हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आज नीट निर्माण का 5th डे है, जिसमें आपका पहला चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण, जिसमें मैं आपको बताई थी मैंने बच्चों क्या फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूले बताई थी लगभग 50। ठीक है ना। फिर उसके यूजेज बताई थी मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस की, किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना, समीकरण की सत्यता की जांच करना। आज दूसरा उपयोग उसका बता रहा हूँ, सेकंड यूज इसका बता रहा हूँ। क्या बेटा, भौतिक राशियों के बीच विमाओं की सहायता से संबंध स्थापित करना। उनके फॉर्मूले हमको पहले तो ये चेक करना है कि कोई समीकरण विमीय विधि से चेक करना है कि वो सही है या गलत है। फिर हमको अगर वो गलत है तो उसका सही संबंध निकाल कर दिखाना है। ठीक है ना। तो बस तैयार हो जाइए बच्चों, कॉपी पेन लेकर के आप नोट कर लें। नोट कर सके मेरे साथ साथ बहुत अच्छा, अगर नहीं भी नोट कर पा रहे, ठीक है ना, तो मेरा वीडियो ये बाद में डाउनलोड कर लें और बाद में भी आप सुन सकते हैं इसको। ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बच्चों मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा आपको, हिंदी में कराऊंगा, सब चिंता ना करें आप, लेकिन रेगुलर रिवाइज करते रहें। हो सकता है कि बीच में कभी कभी मेरा एक आध बार गैप हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात का कि गैप ना हो, आपका स्पीड से सिलेबस हो। आप बिल्कुल चिंता ना करें और हर एक वीडियो मेरी डाउनलोड करते रहें और बाद में अगर चाहें तो आप सुनें। ठीक है। मैं सेकंड यूज बता रहा हूं बच्चों, काय का विमीय विश्लेषण की सहायता से, विमीय विधि से हमको समीकरण की सही स्थापना करनी है। पहले तो हमको ये चेक करना है, देखो, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, ये दूसरा उपयोग बता रहा हूं विमाओं का। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है और इसमें मैंने करीब 6 रिलेशन लिखे हैं। पहला लिखा है हाफ जी टी, दूसरा लिखा है टी इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी, तीसरा लिखा है क्या बेटा अल्फा या एक्सेलेशन मान लें ए इक्वल टू बी अपॉन आर, फोर्थ लिखा है बी इक्वल टू ई अपॉन डी, फिफ्थ लिखा है बी इक्वल टू टी अपॉन एम, सिक्स लिखा है एफ इक्वल टू एम वी अपॉन आर। हमको ये 6 रिलेशन मैंने लिखे हुए हैं, 6 सूत्र लिखे हुए हैं, ऐसे समझिए आप। तो पहले तो हमें विमा की सहायता से ये बताना है कि ये समीकरण गलत हैं, और अगर ये गलत हैं तो इनका सही समीकरण क्या बनेगा, विमाओं की सहायता से स्थापित करना है। तो पहला समीकरण देख लिया होगा आपने, एस इक्वल टू हाफ जी टी। चेक करते हैं हम इसको फटाफट से, और जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और इसको नोट कर लें। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला इक्वेशन थी एस बराबर हाफ जी टी। मैं फास्ट कर रहा हूँ। एस क्या चीज़ है, डिस्टेंस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल इजिकल टू, ये डायमेंशन लेस है, जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू, टी यहाँ पर टाइम है टी। तो जरा गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर विमा क्या है एल, राइट हैंड साइड पर देखो ये तो एल बचा, -2 यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है। पावर में मल्टीप्लाई में पावर जोड़ देते हैं बच्चों, t-1। इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा सही सेम नहीं है। असल समीकरण कैसा है, असत्य है। इसका सही रूप निकालें तो आपको लिखना पड़ेगा फिर से यहाँ से, माना s का मान निर्भर करता है g की घात a t की घात b, ये समानुपाती, प्रोपोर्शनल साइन हटा दो, क्वेश्चन लगा दो के यहाँ पर विमाहीन राशि है, मेरे साथ साथ नोट करते जाना, इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट। के यहाँ पर कैसी क्वांटिटी है बच्चों, विमाहीन, के विमाहीन है, लिख देना आप, विमाहीन राशि है। अब दोनों तरफ की विमा लिखो, एस की विमा क्या हो गई एल, इसको लिख सकता हूं मैं m0l1t0, के विमाहीन है, जी की लिखो Lt-2 की पावर कितनी है a, टी की पावर कितनी है b। जरा चेक करो, इधर तो लिखा है बच्चों m0l1t0, यहाँ पर क्या है m है, m नहीं है तो m0, l चेक करो, l की पावर a, l की पावर a,
टी यहाँ पर दो जगह लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है। यहाँ पर टी की पावर -2 है, -2 और उसकी पावर a, तो -2a, और यहाँ पर टी की पावर b है, मल्टीप्लाई में पावर z जोड़ दो। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो सेकंड बच्चों। सेकंड इक्वेशन में दोनों ओर की विमा कर दो, विमा समान कर दो बच्चों, दोनों ओर की विमाएं समान कर दो, ठीक है ना। समानता का सिद्धांत है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है ये। तो देखो m की विमा तो है नहीं यहाँ पर, तो पहले चेक कर लो l को, l की विमा कितनी है a, और यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है, l की विमा कितनी है 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। इसको नंबर डाल दो तीसरा। अब t को चेक करो, t की विमा यहाँ पर कितना है -2a + b, और इधर कितनी है 0, तो यहाँ पर लिखो -2a + b, दोनों तरफ की विमा बराबर लिखनी है ना। इधर t की विमा कितनी है -2a + b, और यहाँ पर t की विमा कितनी है 0, विमा बराबर लिखो, इसकी विमा 0 है, इसकी विमा -2a + b है, दोनों की विमा बराबर कर दी मैंने, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है ना बच्चों। अरे डायमेंशन का विमाओं का विमीय सूत्र कब सही माना जाता है, जब लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ की विमा समान होंगी, तभी तो समीकरण सही माना जाएगा। तो विमा मैंने बराबर कर दी, a की वैल्यू यहाँ लिख दो, -2 × 1 + b = 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, a की वैल्यू, इसको नंबर डाल दो समीकरण नंबर 4, a की वैल्यू और b की वैल्यू हटाओ, और समीकरण नंबर पहले में डाल दो, इस वाली इक्वेशन में डाल दो, इस वाली। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s = k g की पावर a, और a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ लिख दो, t की पावर b, और b की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर लिख दो। फॉर्मूला आ गया s = k g t²। दिस द करेक्ट आंसर। एक्चुअल में k की वैल्यू कैसी है, k विमाही राशि है, k की वैल्यू विमा की सहायता से नहीं निकाली जा सकती। एक्चुअल में k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रयोग के द्वारा निकाली गई है ये वैल्यू। k की वैल्यू हाफ होती है, 1/2 होती है। अगर आपको ये वैल्यू पता हो तो बहुत अच्छा, नहीं पता हो तो आंसर यहाँ तक लिख दो, ठीक है। अगर मालूम है तो ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो s बराबर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, s बराबर बन जाएगा ½ g/t²। ये करेक्ट रिलेशन आ गया, ठीक है। मैं यहाँ तक समझता हूँ, नोट कर लिया होगा बच्चों, कर लिया। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, ध्यान हो तो चेक करो। सेकंड इक्वेशन है t = 2πl/g, t = 2πl/g। देख लिया, इसको चेक कर रहे हैं पहले डायमेंशन से हम कि ये सही है या गलत है। देखो t = 2πl/g, तो विमा लिखिए आप इसकी, तो t की विमा लिखेंगे इधर, तो t की विमा तो t हो गई, 2π विमा ही राशि है, l की विमा l हो गई, g की विमा LT-2, इस l से l कैंसिल, ऊपर पहुंचा दो। लेफ्ट हैंड साइड पर डायमेंशन फॉर्मूला t है, और राइट हैंड साइड पर कितना है बच्चों, क्या है, t की पावर 2। इसका मतलब दोनों तरफ की विमा समान रही हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो सूत्र दिया हुआ है ये विमा की दृष्टि से गलत है। समीकरण कैसा है, असत्य। समीकरण दिया गया समीकरण कैसा है, असत्य है। यहाँ पर समीकरण कैसा है, ये असत्य है। ये लिख लेंगे आप, समीकरण कैसा है, ये असत्य है, असत्य है। अब इसका सही रूप देखिएगा, अब आपको सही रूप निकालना है इसका। तो मान लो आप t का मान निर्भर करता है l की घात a पर, g की घात b पर। समानुपाती चिन्ह हटा दो यहाँ से, तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट k, l की घात a, g की घात b। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में दोनों ओर की विमा लिख दो। k तो विमा ही राशि है बच्चों, t की विमा t हो गई, l की विमा l की पावर a, g की विमा LT-2 की पावर b। जरा चेक करो इधर, m0 l0 t1, लेफ्ट हैंड साइड पर विमी सूत्र ये आ गया, इधर m नहीं है m0,
एल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें तो एल की पावर ए है, इसमें एल की पावर बी है, तो एल की पावर हो गई ए प्लस बी, टी यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर टी है, टी की पावर -2b, इसको समीकरण डाल दो 2। होमोजेनिटी प्रिंसिपल है क्या बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर विमा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर विमाएं समान कर दो बच्चों, समीकरण नंबर 2 में दोनों ओर की विमाओं की तुलना कर दो। तो यहाँ पर पहले पी की विमा की तुलना कर दो, क्यों, क्योंकि इसकी विमा को इसके बराबर लिखोगे तो डायरेक्ट बी की वैल्यू आ जाएगी, -2b इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है, टी की पावर 1 लिखा हुआ है, ये रहा, इक्वल टू 1। क्लियर, बी की वैल्यू कितनी आ गई, -12। क्लियर है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कि नहीं है क्लियर बच्चों, ठीक है। अब एल को चेक करो, एल की विमा कितनी है, ए प्लस बी, यहाँ पर एल की विमा कितनी है 0, तो इसकी विमा ए प्लस बी को इस 0 के बराबर लिख दो, इसको समीकरण डाल दो बच्चों तीसरा, ए प्लस बी, एल की विमा है राइट साइड पर ए प्लस बी, राइट साइड पर एल की विमा ए प्लस बी है और लेफ्ट साइड पर क्या है 0, ए प्लस बी बराबर 0। क्लियर, बी की वैल्यू यहाँ से लिख दो, ए -12 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ गई 1/2, ए की वैल्यू समीकरण 4 से और बी की वैल्यू समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 1 में डाल दो इस वाली इक्वेशन में, पुट करो जरा, ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर कि एल की पावर ए की वैल्यू कितनी है 1/2, जी की पावर बी की वैल्यू कितनी है -12। क्लियर, इसको लिख सकता हूँ टी बराबर के, एल की पावर 1/2 और जी को नीचे ले आओ तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस में +12, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, तो इस पर रूट चढ़ा सकता हूँ मैं, टी इक्वल टू के रूट L/G, ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब अगर के की वैल्यू आपको मालूम है तो के की वैल्यू लिख देना, एक्चुअल में के यहाँ पर कांस्टेंट है और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 2π, तो इसलिए सही सूत्र आ गया T इक्वल टू 2π रूट L/G। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू V/R। अल्फा यहाँ पर बच्चों त्वरण है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा अल्फा इस जगह पर त्वरण लिखा हुआ है, अल्फा इक्वल टू V/R लिखा है, इस जगह पर अल्फा त्वरण है। पहले तो दोनों ओर की विमा लिखो और फिर ये चेक कर लो कि वो विमा समान है या नहीं है, ठीक है ना। चलो चेक करो, अल्फा यहाँ पर त्वरण है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, LT-2, राइट साइड पर लिखो, v क्या चीज है यहाँ पर, v यहाँ पर वेलोसिटी है बच्चों, LT-1, r रेडियस है l से l, तो इधर तो आ गया LT-2। क्लियर, इधर क्या आ गया, l तो कैंसिल हो गया, T-1। इसका मतलब समीकरण कैसा है, क्योंकि दोनों तरफ की विमीय सूत्र समान नहीं है, अतः समीकरण विमा की दृष्टि से गलत है। समीकरण कैसा है, दिया गया समीकरण असत्य है, असत्य है, तो इसका सही निकालो, सही रूप निकालिएगा। अब लिखना पड़ेगा आपको, ये त्वरण दिया गया, त्वरण अल्फा मान ले रहा हूं, अल्फा मत कहो बच्चों, इसको कुछ और बोलो, इसको अल्फा ही कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर a r की पावर b, प्रोपोर्शनल का साइन है बच्चों, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये त्वरण है अल्फा, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे कि v की पावर a r की पावर b, इसको नंबर डाल दो कि यहाँ पर ऐसी क्वांटिटी है विमाहीन राशि है। क्लियर है यहाँ तक, विमीय सूत्र लिखो दोनों तरफ के, ये अल्फा क्या चाहिए, त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT-2 के यहाँ पर विमाहीन राशि है। क्लियर,
v यहाँ पर वेग है बच्चों, वेग का विमी सूत्र क्या है, एल टी माइनस वन इसकी पावर a, r क्या है त्रिज्या, ठीक है ना, इसकी पावर b। तो चेक करो यहाँ पर m0 l1 t माइनस टू इजुकल टू, यहाँ पर इधर m है नहीं, m0 l यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ पर तो l की पावर a है और यहाँ पर l की पावर b, तो ये हो जाएगा a प्लस b। यहाँ पर t है, t की पावर माइनस वन और इसकी पावर a लिखी है, तो t की पावर माइनस a। समीकरण 2 में दोनों ओर की विमा बराबर कर दो, ठीक है ना। विमा की दृष्टि से समीकरण तभी सही माना जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की विमा समान हो, ठीक है। तो बराबर करिए, m इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, पहले t को बराबर कर लो, t की पावर कितनी है ये माइनस a और यहाँ पर माइनस 2, तो माइनस a इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई बच्चों 2। इसको समीकरण डाल दो, इसको समीकरण नंबर डाल दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब l की विमा तुलना कर लो, a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी इक्वल टू क्या है 1, a की वैल्यू हटा करके यहाँ लिखो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई माइनस 1, a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू ये दोनों हटाओ और ये हटाकर कहाँ लगा दो, समीकरण नंबर फर्स्ट में लगा दो, इस जगह पर a और b का मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो रिजल्ट आ जाएगा, देखो अल्फा इक्वल टू के विमाही राशि थी, b की पावर a की वैल्यू कितनी है 2, तो b की पावर 2 और r की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a की वैल्यू तो 2 हो गई, तो b की पावर a थी, a की जगह पर तो मैंने 2 लिख दिया, r की पावर b है, यहाँ पर b का मान है कितना माइनस 1, तो r की पावर माइनस 1, तो वैल्यू आ गई आपकी k v स्क्वायर अपॉन r, ये करेक्ट आंसर है आपका। अब क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 होती है बच्चों, अगर मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो यहीं तक आंसर रहने दो आप, तो इसलिए इसका फॉर्मूला सही बन गया v स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि k की वैल्यू ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बच्चों, ये प्रयोग से निकाली है, ये मालूम हो आपको तब तो रखना, नहीं तो आंसर यहीं तक छोड़ देना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा, v इक्वल टू ई अपॉन डी, v इक्वल टू ई अपॉन डी। इस सूत्र में v यहाँ पर वेग है, e यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक है और d यहाँ पर माध्यम का घनत्व है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूला क्या था बच्चों, v इक्वल टू ई अपॉन डी, v यहाँ पर वेग है, v यहाँ पर क्या चीज है वेग, v यहाँ पर वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 1, ठीक है। E यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक है, इसका सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति, विकृति विमाही राशि है और प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, इसलिए इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। डी यहाँ पर घनत्व है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का m अपॉन आयतन का एल क्यू ले जाओ ऊपर l माइनस 3, क्लियर। अब इस वाले सूत्र में दोनों तरफ की विमा रख दो, तो v की विमा क्या हो गई l t माइनस 1 हो गई, e की विमा हो गई m l माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन घनत्व, d क्या चीज है घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं इसको, m से m कैंसिल हो गया। इधर देखो लेफ्ट साइड पर विमी सूत्र आ रहा है एल टी माइनस 1, राइट साइड पर ये l ऊपर ले जाओ, तो यहाँ पर l की पावर माइनस 3 है, ये माइनस 1 है, ऊपर ले जाके l की पावर 2 बचेंगे, t की पावर माइनस 2, चेक करो, ठीक है ना। दोनों तरफ की विमा समान नहीं है, अतः दिया गया समीकरण विमा की दृष्टि से गलत है, ठीक है, लिख देंगे ना गलत है, यस। तो इसका सही रूप निकालना है अब हमको, तो हमको लिखना पड़ेगा माना v का मान निर्भर करता है e की घात a b की घात b पर, तो उसे लिखेंगे b समानुपाती
ई की घात ए डी की घात बी, समानुपाती चिन्ह हटा दो, इक्वल टू कांस्टेंट लगा दो के। यहां पर के विमाहीन राशि है, के कैसी राशि है, विमाहीन, लिख दोगे, यस, दोनों तरफ की विमा लिख दो आप इसमें, एल टी माइनस वन, ए की विमा होती नहीं है, ई प्रत्यास्था गुणांक एम एल एन माइनस वन टी माइनस टू की पावर ए माइनस वन है बच्चों, ये की पावर ए घनत्व एन एल माइनस थ्री इसकी पावर बी। अब चेक करो यहाँ पर तो एम है नहीं बच्चों, एल वन टी माइनस वन, राइट साइड चेक करो, एक एम यहाँ लिखा है, एक एम यहाँ लिखा है, इस एम की पावर ए है और इस एम की पावर बी है, पावर जोड़ दो ए प्लस बी। एल चेक करो, एल माइनस वन है और यहाँ पर पावर ए है, एल की पावर माइनस ए और इसकी एल की पावर माइनस थ्री बी, ठीक है। अब टी चेक करो, इधर टी कितना है, टी की पावर माइनस दो और इसकी पावर ए, टी की पावर माइनस दो ए, क्लियर। इसको समीकरण डाल दो सेकंड वाला, सेकंड समीकरण में दोनों ओर की विमा बराबर कर दो, देख लिया, इस समीकरण में दोनों तरफ की विमा बराबर कर दो, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी दिया गया समीकरण विमा की दृष्टि से तभी सही माना जाएगा जब राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों तरफ की विमा एक जैसी हो, ठीक है, बोलो, ठीक है बच्चों, चल सकता हूं मैं आगे। चलो अब तुलना करो इनकी, पहले टी की तुलना कर लो, टी की वैल्यू माइनस टू ए है, ठीक है ना, और यहाँ पर टी की वैल्यू माइनस वन है, तो यहाँ से टी की विमाओं की जब तुलना करोगे तो सीधा ए का मान निकल आएगा। तो टी की विमा कितनी है यहाँ पर, राइट साइड पर टू ए माइनस टू ए और लेफ्ट साइड पर माइनस वन है, ये चेक कर लो, राइट साइड पर तो माइनस टू ए लिखा है और लेफ्ट साइड पर माइनस वन लिखा है, इसकी विमा और इसकी विमा बराबर कर दो, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कट गया, दो नीचे ले आओ, वन बाई टू, ए की वैल्यू आ गई, इसको नंबर डाल दो तीसरा, क्लियर है। चलिएगा अब एक काम कर लो, एम की विमा बराबर कर लो आप, एम की विमा में लिखा हुआ है इधर ए प्लस बी और इधर लिखा है जीरो, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर जीरो लिख दो, ए प्लस बी, दो ही तो वैल्यू अननोन है, एक वैल्यू पहले निकाल चुके हो आप, ए की वैल्यू हटा करके यहाँ रख दो, बी निकल आएगा, यहाँ तक क्लियर है। बी की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू। अब ए की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4, ए का मान और बी का मान, 3 और 4 समीकरण में से समीकरण नंबर 1 इस वाले में रख दो, यहाँ पर रख दो, ए की वैल्यू रख देना यहाँ से हटा करके वन बाई टू, बी की वैल्यू रख देना माइनस वन बाई टू, इस समीकरण में लिख दो, अभी रिजल्ट आता है आपका v इक्वल टू के ई की पावर ए की वैल्यू कितनी है वन बाई टू, डी की पावर बी, देखो ई की पावर ए लिखा है और डी की पावर बी लिखा है, और डी की पावर बी की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाई टू, क्लियर है। तो v इक्वल टू के यहाँ पर लिख दो, देखो e की पावर हाफ, इस d को जब नीचे ले जाओगे तो ये पावर माइनस में जो है ना वो प्लस हो जाएगी, तो d की पावर हाफ, देखो इसकी पावर भी वन बाई टू है और नीचे भी वन बाई टू है, वन बाई टू पावर का मतलब क्या होता है वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल ले लो दोनों तरफ से, ठीक है ना, ऊपर रूट और नीचे भी रूट, तो होल रूट चढ़ा दूं ना, e अपॉन बी, ये आ गया आपका सही आंसर। अब k का मान आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं है, k एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और मुझे मालूम है इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो सही सूत्र क्या आ गया, v इक्वल टू रूट e अपॉन डी, सही रिलेशन आ गया v e और d में, ये सही आंसर है ये वाला, ठीक है ना। पहले पता कर लिया था आपने ये आंसर गलत है, मतलब ये समीकरण गलत है, ये सिद्ध कर दिया, उसके बाद सही निकालना है तो आपको मानना लिखना पड़ा क्या, v का मान निर्भर करता है e की घात a d की घात b, क्लियर हो गई होगी बात, कंप्लीट नोट कर लें, ठीक है। नहीं मेथड एक ही है बच्चों, कर लिया। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखें बच्चों, पांचवा, v इक्वल टू टी अपॉन एम, v इक्वल टू टी अपॉन एम, इस वाले सूत्र में v क्या चीज है, वेग है बच्चों,
टी यहाँ पर तनाव बल है, समय नहीं है, तनाव बल है, क्वेश्चन में दिया होगा। वी यहाँ पर किसी रस्सी में चलने वाली जो तरंग है ना, प्रगामी तरंग, तरंग की चाल है ये, प्रगामी नहीं अप्रगामी तरंग की चाल है ये। तनी डोरियों में कंपन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है ये। चलिए कोई बात नहीं है, अगर आपने तनी डोरियों के कंपन नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो तो आप समझ लो। यहाँ पर v वेग है, t रस्सी में तनाव बल है, m रस्सी का एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, मैं चेक करके दिखाता हूं आपको, देखिएगा फिर से। v इजिकल टू टी अपॉन एम, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। v वेग है, वेग का विमीय सूत्र होता है LT-1, ठीक है। t यहाँ पर तनाव बल, रस्सी में तनाव बल का विमीय सूत्र होता है T बराबर MLT-2, और m एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है द्रव्यमान बटे लंबाई, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ML-1। ठीक, वेग का, तनाव बल का और एकांक लंबाई का द्रव्यमान का ये जो विमीय सूत्र है वो इस वाले सूत्र में डाल दूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बाउंड्री बना दे रहा हूँ। यहाँ पर विमीय सूत्र लिखेंगे LT-1, राइट साइड पे लिखो T का विमीय सूत्र क्या है, तनाव बल है MLT-2, M एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ML-1, इस M से M कैंसिल, यहाँ पर बचा LT-1, इस L को ऊपर ले जाओ, ये L2T-2, दोनों तरफ का विमीय सूत्र समान नहीं है, अतः समीकरण गलत है। कैसा है समीकरण? समीकरण असत्य है। ठीक है, जब समीकरण असत्य है तो सही निकालो। अब इसका तो आपको लिखें यहां से आगे, यहां से लिखें आप, मान लो v का मान निर्भर करता है t की घात a और एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m की घात b पर। समानुपाती चिन्ह हटा दो, कांस्टेंट लगा दो k। एक ही मेथड बता रहा हूं बार बार, नंबर डाल दो। पहला समीकरण k विमा ही राशि है, दोनों तरफ की विमा लिखो। वेग की विमा हो गई LT-1, k की विमा होती नहीं है, t तनाव बल है, इसका विमीय सूत्र होता है MLT-2, इसकी विमा समझ गए, m एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसका विमीय सूत्र होता है ML-1, इसकी पावर b। क्लियर? जरा m l और t के टर्म में लिख दो इसे, m0 L1 T-1, ये तो लेफ्ट साइड, ये राइट साइड देखो, यहाँ पर m की पावर a और यहाँ m की पावर b, मल्टीप्लाई में घात जोड़ दो, a प्लस b हो गया। यहाँ पर l की पावर a और यहाँ पर l की पावर माइनस b, तो l की पावर a माइनस b। क्लियर? यहाँ पर t की पावर -2a और यहाँ पर t है नहीं, यहाँ पर -2a। ठीक, इसको समीकरण नंबर डाल दो, इसको 2। इस समीकरण में, समीकरण 2 में लेफ्ट साइड और राइट साइड की विमा दोनों बराबर कर दो, और विमा बराबर होंगी दोनों तरफ की, तभी तो समीकरण सत्य माना जाएगा बच्चों। क्लियर है? लिख लिया। समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में, सेकंड वाले समीकरण में लेफ्ट साइड की डायमेंशन और ये राइट साइड की डायमेंशन। राइट साइड में n की घात कितनी है, a प्लस बी, यहाँ पर कितनी है 0, बराबर लिखना। l की घात कितनी है, l की विमा है a माइनस बी, इधर l की विमा 1 है, बराबर लिख दो। यहाँ पर t की विमा -2a, यहाँ पर -1। तो पहले t को कंपेयर कर लो बच्चों, t की तुलना कर लो ना, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ से a का मान निकल आएगा। देखो -2a बराबर 1 लिखोगे तो यहाँ पर लिख दीजिए -2a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आ गई 1/2। ये a की वैल्यू 1/2 जो आई है ना, इक्वेशन नंबर कौन सा डालोगे, 3rd डाल दो इसे। क्लियर है? अब b का मान निकालना है बच्चों, तो b का मान निकालने के लिए या तो m की तुलना कर लो या l की तुलना कर लो, चाहे जिसकी कर लो। m की कर लें, क्योंकि m यहाँ पर m की पावर 0 है, यहाँ a प्लस b है, तो यहाँ पर a प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर m की पावर a प्लस b है, यहाँ m की घात 0 है,
तो इसकी विमा के बराबर लिख लो, a प्लस बी बराबर 0 लिख दिया। a का मान आप निकाल चुके, ये रहा। a की वैल्यू हटा करके यहाँ डालो, b की वैल्यू निकल आएगी 1/2 प्लस बी इक्वल टू 0। b की वैल्यू आ गई -1/2। क्लियर? a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से, b की वैल्यू समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर इस 1 में डाल दो, इस वाली इक्वेशन में डाल दो बच्चों। इसमें डालिएगा b इक्वल टू के टी की पावर a, टी की पावर a की वैल्यू दे रखी है 1/2, m की पावर b, देखो b बराबर के टी की पावर a, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 1/2, m की पावर b, b की वैल्यू दे रखी है m की पावर b का मतलब -1/2, ये रखा है। क्लियर है? यस। तो रिजल्ट आ गया आपका v बराबर के टी की पावर हाफ, और इसको नीचे लिखूंगा तो ये पावर माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसकी पावर हाफ। अब t की पावर भी हाफ है तो नीचे m की पावर भी हाफ है, तो पूरे पर रूट चढ़ा दूं ना, तो v इक्वल टू के रूट टी अपॉन एम, ये सही आंसर आ गया। के की वैल्यू पता है तो लिख देना, नहीं है तो यही आंसर है। वैसे के की वैल्यू इस वाले सूत्र में 1 होती है, तो करेक्ट फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू रूट टी अपॉन एम। दिस इज द करेक्ट रिलेशन। ठीक है, बीमिंग विधि से ये करेक्ट रिलेशन आ गया, क्योंकि ये इनकरेक्ट था, सही नहीं था, और इसका सही रूप बीमा से हमने ये निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, 6th वाला देख लो बच्चों। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th वाला देख लो। f इक्वल टू एम वी बाई आर, f इक्वल टू एम वी अपॉन आर। तो इसको और चेक करा देते हैं बच्चों, देख लो। ठीक है, और इसका भी मेथड बता देते हैं। मेथड वही एक ही बार बार लिख रहा हूँ, आप देख लें। f इक्वल टू एम वी अपॉन आर, यहाँ पर f क्या चीज है? फोर्स का विमीय सूत्र, फोर्स या बल कहिए, विमीय सूत्र होता है इसका mL/T-2। m यहाँ पर बच्चों वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र यहाँ पर m ही होगा। v यहाँ पर वेग है, वेग का विमीय सूत्र L/T-1। r यहाँ पर त्रिज्या है, विमीय सूत्र इसका L हो गया। अब F, M, V और R के विमा इस वाले सूत्र में लिख दो, चेक कर लेते हैं अभी। mL/T-2 F का हो गया, इस M का M, V का हो गया L/T-1 अपॉन R का हो गया L, इस L से L कैंसिल। जरा गौर से देखो, mL/T-2 तो आ गया लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर क्या आ रहा है? केवल M/T-1। तो दोनों तरफ की विमीय सूत्र समान नहीं आ रही, इसका मतलब समीकरण कैसा है? समीकरण असत्य है। अब इसका सही रूप निकालना है, सही निकालना है तो फिर से लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर f का मान किन किन पर डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर f का मान निर्भर करता है द्रव्यमान की घात a, वेग की घात b और त्रिज्या की घात c। ठीक है ना? प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट सीधा सीधा लिखते हैं बच्चों, r की घात c। प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, f इक्वल टू के m की घात a, v की घात b, r की घात c। के यहाँ पर विमाही राशि है, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। के यहाँ पर कैसी राशि है? विमाही राशि है यहाँ पर। के कैसी राशि है बच्चों? विमाहीन राशि है यहाँ पर। क्लियर है? के का विमा तो होगी नहीं, दोनों तरफ की विमा लिखो आप। फोर्स की विमा हो गई mL/T-2, के विमाहीन है। द्रव्यमान m की विमा m होती है, इसकी घात a। वेग की विमा L/T-1 होती है, इसकी घात b। r क्या चीज है? यहाँ पर त्रिज्या है, इसकी विमा होती है L, विमीय सूत्र, और इसकी घात c। ठीक है, इधर देख चेक करो, m1 L1 T-2। क्लियर? इधर चेक करो, m यहाँ पर है और तो नहीं है, कहीं कहीं नहीं है, यहीं पर है, m की पावर a।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर l की पावर b है देखो, और यहाँ पर l की पावर c है, तो यहाँ पर l की पावर हो गई b प्लस सी, यहाँ पर t की पावर माइनस b है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर डाल दो सेकंड। समीकरण सेकंड में दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करने पर दोनों ओर की विमा बराबर होनी चाहिए, तभी समीकरण विमा की दृष्टि से सही माना जाएगा। तो दोनों तरफ की विमाओं की तुलना कर दो, बराबर बराबर कर दो विमाएं। तो पहले ए को कर लो, फिर बी को कर लेना। ए और बी के मान सीधे आ जाएंगे, देखो m की पावर a और इधर m की पावर 1, a की वैल्यू सीधी आ गई ना, ये रही। अब पहले b को कर लो, t मतलब t की बीमा को बराबर कर लो। यहाँ पर t की बीमा कितनी है, माइनस b है, और इधर कितनी है, -2 है। तो यहाँ से b की वैल्यू भी सीधी सीधी 2 आ गई। अब c को निकालना है, तो l की बीमा बराबर लिख लो। l में क्या लिखा है, इधर की तरफ b प्लस सी इक्वल टू, इधर l में कितना लिख रहा है 1, b की वैल्यू यहाँ से उठाओ, ये रख दो, प्लस सी इक्वल टू 1। तो c इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ गई, 2 को इधर ले जाओगे तो -2 प्लस 1, तो c की वैल्यू आ गई -1। क्लियर, इसको नंबर डाल दो थर्ड, इसको डाल दो फोर्थ, इसको डाल दो फिफ्थ। क्लियर, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, इन तीनों को उठा करके आप कहाँ डाल दो, यहाँ पर डाल दो। वहाँ से हटाइए ए बी सी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो। यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो f बराबर के m की घात a और a का मान कितना है 1, m की घात a की वैल्यू 1 है, v की घात b और b का मान कितना है 2 है, r की घात c और c की वैल्यू कितनी है -1 है। क्लियर है, f बराबर के एम वी स्क्वायर, और इस r को लेंगे हम, r है बच्चों ये, r की घात -1, r को जब नीचे लेंगे तो ये पावर -1 है ना, ये +1 हो जाएगी। क्लियर, तो सही सूत्र आ गया आपका f इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन r, ये करेक्ट रिजल्ट है। अगर k की वैल्यू नहीं पता आपको तो ये सीधा सीधा रहने दो। अगर k की वैल्यू आप जानते हो, वैसे इस सूत्र में k की वैल्यू 1 ही होती है बच्चों, इसलिए सही सूत्र आ गया f इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। क्लियर है, नोट हो गया बच्चों, नोट कर लिया होगा, ठीक है, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके बच्चों बाद में नोट कर लें, अदरवाइज क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है, बाद में आप इसका या तो इसको डाउनलोड कर लें आप, तो फिर बाद में सुन लें, और रिवाइज जरूर कर लें बच्चों। फिर से मैं कह रहा हूं, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इस चैप्टर से रिलेटेड, इन टॉपिकों से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान दें यहाँ पर, ये आपने 6 फॉर्मूले आपने नोट किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, और इनको मैंने चेक करके भी दिखाया कि ये गलत हैं, और इनका सही फॉर्म भी हमने निकाला था। तो जरा देख लो यहाँ पर, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पहले तो ये प्रूफ किया है कि ये असत्य है, ठीक है, और फिर इसका सही रूप निकालने का मेथड मैंने जैसे बताया था आपको पहले का, ये मैंने नोट किया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिएगा, ये यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया है पहला क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन मैंने चेक कराया था आपको, ये रहा, पहले तो दिखाया था दोनों तरफ की विमा लिख करके ये असत्य है। अब इसका सही रूप कैसे निकालना है, ये मैंने मेथड आपको बताया भी था, और यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है, ये आप, ठीक है ना, वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ये सेकंड वाला है, चलें, इसका सही रिजल्ट ये रहा, ये वाला यहां तक। ये थर्ड क्वेश्चन था, देख लिया, चलिएगा, और इसका
सही रिजल्ट ये रहा, यहां तक लिखा है। फोर्थ वाला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, पहले तो असत्य ये प्रूफ किया है कि गलत है ये, और इसका सही रूप फिर निकाला है, ठीक है ना। ए और बी के मान निकाल लिए हमने यहां पर, पहले तो ए की वैल्यू निकल आई, फिर यहां पर बी की वैल्यू निकाल दी बच्चों, और ये वैल्यू ए और बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया, आंसर आपका ये आ गया, ठीक है ना। चलिए ये का फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये मैंने ये नोट किया हुआ है, पहले प्रूफ कर दिया आपने असत्य है, अब इसका सही रूप निकाला है, ये रहा। क्लियर, नोट कर लिया, यस। और यहां पर मैंने लिख दिया है सही रूप निकालने के लिए डू सेल्फ, मैंने लेकिन करके दिखाया आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। वहां से कर लें और फिर आप अपना प्रैक्टिस कर लें खुद। ऐसे ही ये सिक्स्थ वाला लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला पहले आपने प्रूफ कर दिया कि ये समीकरण असत्य है, और फिर इसका सही रूप निकाला है आपने, ये रहा। क्लियर है, यहां तक सही रूप निकालें। ये 6 क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिए आपको, ठीक है ना, आप इनको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है बच्चों। यहां से आगे बच्चों तीसरा उपयोग मैं बताऊंगा इसका, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, और इसकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रतिशत त्रुटि मापन, और उसमें जब किसी फिजिकल क्वांटिटी किसी भौतिक राशि की नापतोल करेंगे हम, तो उसमें नापतोल करने में त्रुटि तो होगी, गलती तो होगी, तो उसमें प्रतिशत त्रुटि एक टॉपिक है, वो मैं पढ़ाऊंगा इसके नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तब तक बच्चों वीडियो सुन लें, और संभव हो जाए बच्चों तो इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वीडियो अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर, और बाद में भी आप रिवीजन के लिए फिर भी सुन सकते हो, ठीक। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पीरियड पर, ठीक है, ओके बच्चों।